तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज के दिन में भी नेगेटिव प्रेशर देखने को मिला है और यह 100 रुपए से नीचे ही ट्रेंड करते दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी में सिर्फ रिटेलर्स ही एक्टिव हैं और उनकी वजह से ही इस कंपनी में कुछ नेगेटिव प्रेशर बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन मार्केट इतना भी ज्यादा खराब नहीं चला है और आप ये भी देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी में भी लगभग 11 अंक की पॉजिटिविटी है। लेकिन शुरुआती दिन से आप देखेंगे तो बहुत ही भारी भरकम गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं शानदार उछाल आपको पूरे निफ्टी एनर्जी सेक्टर में मिला है। लेकिन दोस्तों आप अदरवाइज जितने भी एनर्जी सेक्टर देखेंगे उन सभी में आप देख सकते हैं शानदार पोजीशन बन रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में सिर्फ और सिर्फ गिरावट का माहौल है, क्योंकि दोस्तों यहां पर इस कंपनी में 100 रुपए का एक रेंज फंसा हुआ है और साथ में दोस्तों रिटेलर से जो लगातार इस कंपनी में अपनी सेलिंग बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने से कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज में फंसी हुई है और लगातार दोस्तों इसमें ही कारोबार कर रही है। तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी में यहां पर बजट का अनाउंसमेंट होता है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बजट जैसे ही आता है, तो दोस्तों तब तक यह कंपनी का शानदार रिकॉर्ड बनाएगी। मतलब कि यह है कि बजट तक जो यहां पर डटा रहेगा, अड़ा रहेगा, उसके लिए दोस्तों ये कंपनी का शानदार प्रॉफिट निकाल कर दी जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट इस कंपनी का होने वाले हैं वो 118 रुपए के हैं और इसको दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट करती है तो कंपनी लगभग 160-70 रुपए के आसपास जाने वाली है। वैसे दोस्तों इस कंपनी का जो एग्जैक्ट प्राइस इस टाइम होना चाहिए था वो लगभग 160 रुपए के आसपास ही होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों आप अदरवाइज जितने भी पीएसयू स्टॉक देखेंगे उन सभी में दोस्तों शानदार रैली है। एक बार तो दोस्तों वो पूरी तरह से गिर चुके थे, लेकिन फिर से दोस्तों अपने उसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों इतनी गिरावट भी नहीं आई और यह फिर भी आप देख सकते हैं साइड पर ट्रेड कर रही है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में कोई भी नया उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ बात एक ही बची है कि कंपनी के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव और बड़ा अपडेट आना चाहिए, जिसकी वजह से इस कंपनी में कुछ बड़े अपडेट आपको देखने को मिले। लेकिन आज के दिन में दोस्तों यहां पर कुछ नेगेटिव अपडेट जरूर आया है और उसकी वजह से कुछ देख सकते हैं यहां पर भारत का ऊर्जा संकट, जल विद्युत उत्पादन घटने से कोयले का आयात बढ़ेगा। मतलब कि दोस्तों यहां पर बारिश वगैरह कम हो रही है और उसकी वजह से जो जल विद्युत उत्पादन है वो दोस्तों लगातार यहां पर डाउन होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अपर्याप्त वर्षा के कारण पनबिजली उत्पादन में कमी के बीच भारत बढ़ती बिजली मांगों को पूरा करने के लिए अपने कोयले की खपत बढ़ाने के लिए तैयार है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइडर के अनुसार पनबिजली मतलब कि पानी से बनने वाली बिजली इस कमी से कोयले के आयात पर भारत की निर्भरता बनी रहेगी और ऐसी उम्मीद दोस्तों देख सकते हैं यहां पर की जा रही है। मतलब कि दोस्तों पनबिजली से यहां पर जो कमी आ रही है पानी से बनने वाली बिजली में, उसकी वजह से ही अब यहां पर कोयले से बनने वाली बिजली को यहां पर उत्पन्न किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का कोयला उत्पादन 1 बिलियन मीट्रिक टन के निशान के करीब पहुंच गया, जो आयातित कोयला पर निर्भरता यहां पर कम कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों ये रणनीति यहां पर लाई जा रही है और 2024 के पहले ही लगभग 85 मीट्रिक टन थर्मल कोयले का आयात किया गया था। लेकिन दोस्तों S&P यहां पर कमोडिटी जो यहां पर विश्लेषक है PTC यहां पर कुछ हैं और उन्होंने देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा अपडेट निकाल कर दिया है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर यहां पर अगर पन बिजली से उत्पादन अच्छा खासा होता है बिजली का, तो वैसे वैसे दोस्तों शानदार यहां पर अपडेट आ सकते हैं। लेकिन जल विद्युत उत्पादन के बीच 2024 के पहले छमाही में दूसरे छमाही की तुलना में कोयले का आयात सबसे अधिक रहा है और इसी वजह से दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा ढांचा है जो यहां पर दोस्तों कुछ गड़बड़ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पन बिजली की वजह से। लेकिन दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 4.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने हैं, जिनमें से 46% डिलीवरेबल ट्रेड आपको देखने मिला है। इनमें दोस्तों सबसे ज्यादा रिटेलर्स ये हैं जो दोस्तों यहाँ पर शेयर को 2-3 रुपए प्रॉफिट होते हैं तो सेल कर देते हैं, 2-3 रुपए नेगेटिव आता है तो वैसे ही दोस्तों खरीद लेते हैं। तो वो दोस्तों 1-2 रुपए पर ही कायम है रिटेलर्स। लेकिन जो बड़े फंड हाउस है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं वो दोस्तों अभी भी यहाँ पर 100 रुपए के आसपास खरीदे होंगे और एक नई उम्मीद के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में एक बड़ा ट्रेंड चलेगा तो ये कंपनी 170 रुपए तक टारगेट देगी। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े फंड हाउस होल्ड कर अभी बैठे हैं, लेकिन जो छोटे रिटेलर्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास आज वॉल्यूम बना है। आज के दिन में आप देख सकते हैं सेलिंग क्वांटिटी में यहाँ पर लगभग 94 लाख है और यहाँ पर बायर्स मात्र 28 लाख के आसपास है। तो देखा जाए तो दोस्तों आज भी जो एम ऑर्डर बनेगा वो लगभग नेगेटिव में बनता दिखाई देगा और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ गिरावट होगी। लेकिन दोस्तों रिटेलर्स का इस कंपनी पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये कंपनी 94 रुपए के आसपास तक आ जाएगी, लेकिन
लेकिन दोस्तों जब इस कंपनी में बड़ा ट्रेंड मतलब कि बड़ा मूवमेंट आएगा तो ये कंपनी दोस्तों 150 रुपए तक के टारगेट आसानी से निकाल कर देगी। वहीं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं कंपनी अभी तक आपको 99 के आसपास कवर कर रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी में सेबी का कोई भी एक्शन नहीं चल रहा है और कंपनी के अपर प्राइस बैंड एंड लोअर प्राइस बैंड 20-20% के हैं। अगर कंपनी एक शानदार हाई बनाती है तो दोस्तों ये 110-20 रुपए तक के भी टारगेट निकाल कर दे सकती है। वही दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको शायद पता ही है कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्लैगशिप रखती है पूरे इंडिया से और साथ में ही मिनी रतन कैटेगरी में यह कंपनी आती है। यहां पर उम्मीद यह भी की जा रही है कि अगर कंपनी शानदार यहां पर स्कोप बनाती है तो इसे महारत्न कैटेगरी कंपनी में भी रखा जाएगा और ऐसे में दोस्तों कंपनी महारत्न बन सकती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ही कंपनी के बड़े बड़े पावर प्लांट हैं और आप देख सकते हैं अभी तक इसके पास 7000 मेगावाट के आसपास देख सकते हैं पावर प्लांट हैं, जिनमें से दोस्तों ये बहुत ही अच्छे कंसोलिडेटेड यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपकमिंग पावर प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं इस कंपनी के लगभग 10,500 का और ये दोस्तों बहुत ही जल्द यहां पर आने वाला है। जो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 15 सोलर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर प्लांट बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगी और दोस्तों जैसे ही यह विकसित होकर बिजली उत्पन्न करने लगेंगे तो वैसे ही दोस्तों कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा और रेवेन्यू से दोस्तों आपको पता है कितना तगड़ा कंपनी ये प्रॉफिट निकाल कर देगी। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही ज्यादा निर्भर हो चुकी है और इसको दोस्तों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी दिए हैं, राजस्थान और एक दूसरा वाला भी यहां पर दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अब बहुत ही जल्द एक नया ट्रेंड आपको निकाल कर देने वाली है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगातार शानदार स्कोप में है और आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बना हुआ है और सबसे बड़ी बात कंपनी के पास कैश देख सकते हैं 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। उसके बाद रिजर्व लगभग 28,000 करोड़ के हैं। उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जा है 32,000 करोड़ का, लेकिन दोस्तों कंपनी अपने टाइम टू टाइम यहाँ पर कर्जे को भी चुका सकती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पीयर कंपेरिजन में आप देखेंगे तो लगभग 25 कंपनियों में कंपनी है जो 8वें नंबर पर कारोबार कर रही है, जो शानदार पोजीशन यहाँ पर अचीव की है। लेकिन कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों अब की बार यहाँ पर कुछ डिक्रीजमेंट आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अब आने वाले टाइम में देखना कंपनी शानदार स्कोप के साथ अपने रिजल्ट यहां पर बनाएगी। इसी वजह से दोस्तों यहां पर ये पीयूसी स्टॉक है और इसी वजह से दोस्तों रिजल्ट की वजह से कंपनी में कुछ नेगेटिव प्रेशर इस टाइम चल रहा है। वही कंपनी के दोस्तों यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो ये शानदार बढ़ रहे हैं और दोस्तों इनकी वजह से कंपनी में एक बड़ा ट्रेंड आ सकता है। वही कंपनी के बैलेंस शीट आप देख सकते हैं शानदार। इस कंपनी पर दोस्तों जो इक्विटी कैपिटल है वो लगातार देख सकते हैं यहां पर आपको पॉजिटिव में बनते दिखाई दे रही है। कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी दोस्तों कारोबार करेगी तो कुछ कर्जा तो यहां पर देखने को मिलेगा और कंपनी का दोस्तों जो रिजर्व्स है वो लगातार पॉजिटिव में बन रहा है और ऐसे में दोस्तों कंपनी के लायबिलिटीज एंड एसेट हैं ये भी शानदार पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली है और इसी वजह से इस कंपनी पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और ट्रस्ट का एक पॉइंट है ये भी आ रहा है कि कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 67% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो दोस्तों यहां पर अब की बार कुछ डाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जब तक इसमें अपनी होल्डिंग को बनाए रखेगी तब तक दोस्तों कंपनी में आपको पैसा डूबने का यहां पर बहुत ही कम चांस है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का आप टेक्निकली रिसर्च देखेंगे तो आप देख सकते हैं ईएमए और एसएमए के अनुसार कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो 7 पॉइंट से मिल रहा है, लेकिन बेरिश मूविंग एवरेज यहां पर 9 पॉइंट का है। तो नेगेटिव दोस्तों यहां पर 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। वही कंपनी का दोस्तों पीवोट आप देख सकते हैं 101 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड 102 का और थर्ड वाला 103 रुपए का है। तो इतनी उछाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर 5% की भी उछाल आ गई तो ये 103-4 नहीं 105-6 रुपए के आसपास भी चली जाएगी। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो लास्ट आप देख सकते हैं 98 रुपए के आसपास हो सकती है। और अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट को पर, तो कंपनी दोस्तों यहां पर आकर एक फंस चुकी है इस वाले ट्रेंड लाइन पर और जैसे ही दोस्तों कंपनी में नया मूवमेंट आएगा तो ये कंपनी यहीं से एक बड़ा मूवमेंट मतलब कि एक बड़ा कैंडल आपको ग्रीन वाला बनाती दिखाई दे जाएगी। लेकिन कंपनी में दोस्तों गिरावट के सिलसिले बनते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहां पर बन रहे हैं जो लगभग दोस्तों 95 रुपए तक भी आ सकते हैं। तो यहां से ही दोस्तों कंपनी में भी आपको एक नया उछाल आ जाएगा अगर यह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर नीचे आती है तो ऐसे में दोस्तों कंपनी अब आने वाले दिनों में एक लॉन्ग टर्म के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी यहां पर बना रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय इनरोल करता है तो उनके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।